Disclaimer: this video is for educational and informational purposes only. Hello friends, a journey of 1000 miles begins with a single step. Yes, ऐसी ही कहावत हमारी हिंदी में भी है, बूंद बूंद से सागर बनता है। और मुझे लगता है ये कहावत जितनी पहले वैलिड थी उतनी ही आज वैलिड है और हमेशा वैलिड रहेगी। ऐसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में अगर आपको बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करना है तो उसके लिए कुछ बहुत रेडिकल करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप छोटे छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करेंगे तो भी आप अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विपुल खंडेलवाल है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ। मैं फाउंडर एंड CEO हूँ मनी कंपाउंड ग्रुप का। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पूरा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन में ज़रूर क्लिक करिएगा। SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। किसी भी इन्वेस्टमेंट को अगर आप सिस्टमैटिक वे में करते हैं तो उसको SIP बोलते हैं। अब सिस्टमैटिक वीकली भी हो सकता है, डेली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है। मोस्ट फेमस जो SIP कहा जाता है वो मंथली SIP को कहा जाता है। और ऐसा नहीं है कि SIP सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के लिए। अगर आप अपनी बैंक में RD करें और हर महीना बैंक में वो डिपॉजिट हो रहा है आपके RD में, दैट इज ऑल्सो सिस्टमैटिक वे। अगर आप हर महीने गोल्ड परचेज कर रहे हैं तो वो भी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट है गोल्ड परचेज की। ये टर्म SIP म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने कॉइन किया है, बट इट इज एप्लीकेबल टू एवरी इन्वेस्टमेंट जहां पे आप वो चीज सिस्टमैटिक वे में कर रहे हैं। अब SIP होती तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, बट मेरा यह मानना है, इसको अगर सरल भाषा में बताया जाए तो इसको मैं बोलूंगा SIP स्मॉल इज पावरफुल। यस, एक छोटे छोटे अमाउंट से अगर आप हर महीने इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स आते हैं। अब SIP के फायदे क्या है, SIP क्यों करनी चाहिए हम सबको? सबसे पहले रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। हम सब जानते हैं स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएट करते हैं, कुछ टाइम मार्केट्स ऊपर होता है, कभी मार्केट्स नीचे होता है। तो SIP आपके इन्वेस्टमेंट्स को एवरेज करने में हेल्प करती है। अब वो कैसे हेल्प करती है? फॉर एग्जाम्पल, आप हर महीने 20,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी एक म्यूचुअल फंड में। अब आज मार्केट ऊपर है तो 20,000 रुपीज इन्वेस्ट हो रहे हैं, दैट इज अ फिक्स अमाउंट। उससे मार्केट्स में अगर यूनिट्स की वैल्यू ज्यादा है तो आपको कम यूनिट्स मिलेगी। अब यही यूनिट्स अगर अगले महीने हम बात करें, मार्केट में करेक्शन आता है तो मार्केट की जो NAV होगी, जो यूनिट्स की NAV है वो डाउन आ जाएगी, तो उसी 20,000 में आपको ज्यादा यूनिट्स मिल जाएंगे। तो इसी को अगर हम लगातार करते जाएंगे तो हमारे जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है, जो हमारी NAV की कॉस्ट होती है, वो एवरेज हो जाती है, कभी ज्यादा कभी कम। तो हमें इस चीज का फायदा होता है। सेकंड, SIP एक डिसिप्लिन है, एक प्रोसेस है। मुझे लगता है लाइफ में किसी भी चीज में अगर आपको सक्सेस को अचीव करना है तो उसके लिए आपको डेडिकेशन, डिसिप्लिन और प्रोसेस बहुत जरूरी है। अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो आपको एक डिसिप्लिन वे में रोज एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वॉक करनी पड़ेगी, अपनी डाइट का कंट्रोल करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपको एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करनी है, एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करनी है, तो आप लगातार अपने अमाउंट्स को इन्वेस्ट करेंगे तो आपका एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन होगा। थर्ड पॉइंट, SIP छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट की सकती है। कई बार हमें लगता है कि हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे जब हमारा इंक्रीमेंट होगा, हमारा प्रमोशन होगा, हमारे पास एक अच्छा सेविंग होगा। उसकी जरूरत नहीं है। 500 रुपए महीने से भी आप SIP स्टार्ट कर सकते हो। इट कैन स्टार्ट विद एज लो एज 500 रुपीज। आपको बहुत बड़े अमाउंट की जरूरत नहीं है, छोटे अमाउंट से आप SIP को स्टार्ट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, एंड मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत कम लोग कंपाउंडिंग की पावर को समझ पाते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर सपोज कोई 20,000 रुपीज पर मंथ की SIP करता है म्यूचुअल फंड में और उनको 14% का रिटर्न मिलता है कंपाउंडेड हर साल। अभी 14% का रिटर्न कहां से आया? अगर हम 1980 से 2024 तक देखेंगे, सेंसेक्स ने 15.8% का कंपाउंडेड रिटर्न दिया है। तो अगर हम कंजर्वेटिव साइड भी चलें तो 14% माने तो 14% की हम SIP करते हैं तो फर्स्ट करोड़ बिल्ट होने में, यानी कि पहला 1 करोड़ इकट्ठा होने में ऑलमोस्ट 15 ईयर्स लगते हैं। बट 1 करोड़ से 2 करोड़ बनने में हार्डली टेक्स 4 ईयर्स। 2 से 3 करोड़ में 3 ईयर्स एंड 3 से 4 करोड़ में 2 ईयर्स। दैट इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इन्वेस्टमेंट आपका 20,000 ही रहा कांस्टेंट, बट जैसे जैसे आपकी वैल्यू बढ़ती गई, वेल्थ बढ़ती गई,
उसका कंपाउंडिंग की वजह से आपका जो वेल्थ क्रिएशन है वो बहुत जल्दी होता गया। अब ये चीज क्या रियल लाइफ में भी होती है? यस, बिल्कुल होती है। वॉरेन बफे इस सेंचुरी के वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर, आई थिंक हम सब जानते हैं उनके बारे में। 11 साल की उम्र में उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी थी। आज वो 92 ईयर्स के हैं एंड ही हैज अ टोटल वेल्थ ऑफ $110 बिलियन। पर क्या आपको पता है पहला $1 बिलियन अर्न करने के लिए उनको 11 से 56 ईयर लग गया था। जब वो 56 ईयर के थे तब ही मेड हिज फर्स्ट $1 बिलियन। जब वो 83 ईयर्स के थे तब ही मेड $58 बिलियन। जब वो 92 के हुए तो ही मेड $110 बिलियन, यानी कि लास्ट के $42 बिलियन 10 साल में, जबकि पहले $1 बिलियन में उनको लगे थे 45 ईयर्स। दैट इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और वो इसके बारे में बहुत बार बात करते हैं कि आपको अपनी वेल्थ को टाइम देना पड़ेगा, तभी आपकी वेल्थ क्रिएट होगी और लंबे समय में बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। अब ये चीज देखते हैं कि क्या इंडिया में ऐसी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। एक एग्जाम्पल देते हैं कि चलिए इंडिया में अगर किसी ने म्यूचुअल फंड्स करे थे तो उस म्यूचुअल फंड्स के पास के क्या रिटर्न्स रहे। अब मैं यहाँ पे एक छोटे से 2 एग्जाम्पल ले रहा हूँ एंड दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल। इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इट इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल। अगर किसी ने ICICI मल्टी कैप फंड में 94 में इन्वेस्ट किया था 20,000 रुपीज पर मंथ से, 2024 में ही वुड हैव मेड 18 करोड़ रुपीज, यानी कि ऑलमोस्ट इन ए स्पैन ऑफ 30 ईयर्स 20,000 पर मंथ से ही वुड हैव क्रिएटेड अ वेल्थ ऑफ 18 करोड़ रुपीज। अब ऐसे ही अगर हम थोड़ा एग्रेसिव फंड की बात करें, यानी कि मिड कैप फंड की, जो में जहाँ पे रिटर्न्स अच्छे हैं और रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है, सपोज एग्जाम्पल लेते हैं फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड का। अगर 20,000 पर मंथ से किसी ने 1994 में SIP स्टार्ट करी थी फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड में, तो 2024 में उनके पास 37 करोड़ रुपीस इकट्ठे हुए होते। 37 करोड़ रुपीस। दैट इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और ये सब एक्चुअल नंबर्स है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक नंबर दे रहा हूं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या सिर्फ यही 2 फंड्स हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स दिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ जहां पे म्यूचुअल फंड्स के जितने भी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं उनका अगर हम लॉन्ग टर्म एवरेज देखें तो लॉन्ग टर्म में सब कैटेगरीज ऑन एन एवरेज हैज गिवन वेरी गुड रिटर्न्स। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मल्टी कैप फंड। अब मल्टी कैप फंड वो कैटेगरी होती है जहां पे लार्ज, मिड, स्मॉल तीनों ही कैटेगरी के शेयर्स फंड मैनेजर्स इन्वेस्ट करते हैं। अब इनका अगर आप 10 ईयर्स का एवरेज देखेंगे तो अराउंड 18% आते हैं। और अगर हम थोड़ा और एग्रेसिव फंड की बात करें, मान लीजिए स्मॉल कैप कैटेगरी, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 10 ईयर का जो एवरेज रिटर्न है वो 21.6% है। यस, रिस्क ज्यादा है बट लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा है। ऐसे ही मिड कैप फंड की बात करें तो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे एवरेज देखेंगे तो 19.93%, ऑलमोस्ट 20% के आसपास। और इसी तरीके से अगर हम लार्ज कैप फंड की बात करें जो ज्यादा स्टेबल रहते हैं, ज्यादा रिस्क नहीं लेते, वहां पे लॉन्ग टर्म एवरेज अराउंड 14 to 15% है। सो हर एक कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि फंड्स ने ऑन एन एवरेज अच्छा परफॉर्म किया है। थैंक यू दोस्तों। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियोस को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से ज़रूर शेयर करिए। इस तरीके से और पावरफुल वीडियोस हम आगे भी लाते रहेंगे। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक कवर करना है तो प्लीज़ कमेंट में अपने मन चाहे जो भी टॉपिक आप कवर करना चाहते हैं उसके बारे में मेंशन करिए। वी विल ट्राई टू क्रिएट वीडियोस ऑन दैट टॉपिक। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।